बात ऐसी है कि ये सरकार जो है तानाशाहियों की सरकार है, गुंडों की सरकार है, अनपढ़ और जाहिलों की सरकार है। इसलिए सरकार जो है, जो अनपढ़ रहेगा, जो 7वीं फेल रहेगा, जिसे एजुकेशन का महत्व नहीं पता है, वो छात्रों का दुख और दर्द क्या समझेगा। आश्वासन तो मिल रहा है, ये झूठा आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन, लेकिन एक भी आश्वासन आज तक सही नहीं निकला। ये झूठा मिथिलेश तिवारी जो है मिस्टेक पे मिस्टेक कर रहे हैं। हम लोग को ऐसे नहीं मिस्टेक तिवारी ना, ये झूठा बयान, झूठा आश्वासन, अभी तक एक भी आश्वासन उनका सही नहीं निकला है। ये एक दिन का मुद्दा नहीं है, मुद्दा बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया है कि हम लोग को यहाँ धरना करना पड़ा, क्योंकि अब बिहार में शिक्षा की स्थिति इतना गिर गया है कि कुछ किसी को हम लोग को अब रोड पे ही अब यही करना ही होगा। पिछले 9 दिन से पटना के गर्दनी बाग में जो छात्र हैं धरने पे बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। कल जो है कि मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव हुआ, लेकिन उसके बाद भी सरकार तक अभी तक सरकार के पास इनकी आवाजें नहीं पहुंची है। और देखिए कि तमाम जो छात्र हैं वो गर्दनी बाग धरने स्थल पे बैठे हुए हैं। छात्र नेता दिलीप भी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करें। दिलीप जी, कई राउंड आपसे वार्ता भी हुई सरकार की तरफ से, क्या अभी तक कोई भी वार्ता ऐसा नहीं हुई जिससे कि आप लोग संतुष्ट हो सके? देखिए, आश्वासन दिया गया, लेकिन जब तक ऑफिशियली नोटिस नहीं आता तब तो कैसे माना जाएगा। क्या बोला गया? बोला गया कि आप लोग की मांगे सही है, पूरा किया जाएगा, लेकिन जब किया नहीं जाएगा तब तक ऑफिशियली तो कर रही है कि हम पीटी और मेंस लेंगे। उन्होंने लेटर भी जारी किया, लेटर जारी कर दिया, वो तो नोटिफिकेशन में ही है। तो उसी के खिलाफ तो हम लोग धरना पे बैठे हैं कि एकल परीक्षा हो, टीआरई 4 में एकल परीक्षा हो, निगेटिव मार्किंग हटे, सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। यही सब मांग लेके तो हम लोग धरने पे बैठे हैं। और बीपीएससी को चाहिए कि हठधर्मिता ना करे, जिद पे ना आ रहे, अभ्यर्थियों के हित में सोचे, अभ्यर्थियों के हित में सोचे, अभ्यर्थियों की भावनाओं का ख्याल रखे। और पीटी में से आपको करना टीआरई 5 से कीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है, टीआरई 5 से कीजिए, हम लोग तो स्वागत कर रहे हैं। लेकिन टीआरई 4 में चूंकि 2 साल की देरी हो गई, इसीलिए पीटी मेंस ना किया जाए, सिर्फ एक परीक्षा हो। देखिए, छात्र नेता दिलीप थे, उनका कहना है कि पीटी और मेंस ना किया जाए, सिर्फ एक परीक्षा हो। उसको लेकर के जो तमाम छात्र हैं यहाँ पे बैठे हुए, आप लोग भी लगातार 9-10 दिन होने जा रहा, 9 दिन होने जा रहा, आप लोग बैठे हुए हैं। बात ऐसी है कि ये सरकार जो है तानाशाहियों की सरकार है, गुंडों की सरकार है, अनपढ़ और जाहिलों की सरकार है। इसलिए सरकार जो है, जो अनपढ़ रहेगा, जो 7वीं फेल रहेगा, जिसे एजुकेशन का महत्व नहीं पता है, वो छात्रों का दुख और दर्द क्या समझेगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा सरकार के कि अगर सरकार आपने कान में अगर रुई डाल रखा है तो हम उस कान को, रुई को निकाल देंगे और आपका कान का पर्दा फाड़ देंगे अगर नहीं सुनिएगा तो। और सुनना पड़ेगा, और जल्द से ही जल्द दिलीप भैया अब सड़क पर भी उतरेंगे। उन्होंने बोला कि 2 दिन में ही डेट जारी किया जाएगा, घोषणा किया जाएगा कि हम भी छात्र दोबारा सड़क पर निकलेंगे। और जब तक सरकार नहीं सुनेगी तब तक हम लोग यहाँ डटे रहेंगे और बैठे रहेंगे, और तानाशाही सरकार को सुनना पड़ेगा। इससे पहले भी भाजपा का जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी, उन्होंने कहा था कि भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार में इस्तीफा नहीं होता है, लेकिन लोगों ने जंतर मंतर पर कहा कि इस्तीफा तो होकर ही रहेगा, क्योंकि जब जब जुल्मी जुल्म करता है सत्ता के गलियारों में चप्पा चप्पा गूंज उठता है इंकलाब के नारों से। और कि कुर्सी सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है। कौन कुर्सी पे बैठाया इन लोग को? बिहार के लोगों ने बैठाया है, छात्रों ने बैठाया है, मैंने खुद वोट दिया है, मेरी उम्र 22+ है, मेरे घर वालों ने वोट दिया है। तो मिथिलेश तिवारी जी बोलते हैं कि छात्र जो बोलेगा वही सुनेगा। क्यों नहीं सुनना पड़ेगा भाई? आपको वोट कौन दिया है? नाइजीरिया का लोग दिया है वोट, बांग्लादेश का वोट दिया है, अमेरिका का लोग वोट दिया, लंदन का वोट दिया है, कौन दिया वोट? बिहार के लोगों ने वोट दिया है। और वो बैकुंठपुर से विधायक बने हैं ना, विधायक बने हैं, तो ये यहाँ तो आपको ना बैकुंठ भेज दिया जाएगा अगर आप छात्र का बात को नहीं सुनिएगा तो। देखिए, छात्र जो है काफी आक्रोशित है। उनका कहना है कि अगर छात्रों की बात नहीं सुनी जाएगी तो हम मिथिलेश तिवारी की भी इस्तीफे की बात आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग मिथिलेश तिवारी के इस्तीफा की बात मांग करते हैं, और ये मांग जब तक लेंगे नहीं तब तक हम लोग आंदोलन नहीं तोड़ने वाले हैं। सिर्फ ये देखिए, वो इस्तीफा दे देगा, उससे क्या हो जाएगा?
इस्तीफा दे देगा उस मिथिलेश तिवारी के स्थान पे कोई और उसी माइंडसेट के लोग आ जाएंगे, फिर ऐसा ही करते रहेंगे। मुद्दा ये नहीं कि इस्तीफा देना, मुद्दा ये है कि इसका जो मनोवृत्ति बन गया है बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, उस मनोवृत्ति को तोड़ना है। इसका जो मनोवृत्ति बन गया है कि तुम BA MA करो, तुम सड़क पे टहलो, इस मनोवृत्ति को खत्म करना है। हम BA MA करके B.Ed करके हम लोग सड़क पे टहले, हम लोग BA MA करके सड़क पे टहले, क्यों हम लोग को BA MA करवा रहे हैं? आपको जब B.Ed MA करवाना ही था, आपको जब सड़क पे टहलवाना ही था, तो ऐसा स्थिति क्यों लाए आप? तो ये जो आप कर रहे हैं, ये आप चुनौती दे रहे हैं हम लोग छात्र युवा को। अगर हम लोग अपने औकात पे आ गए, आप जो घर में बैठे हुए हैं, आप जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, आपको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा, तो आप होश में आ जाइए। जिस दिन हम लोग होश में आएंगे, उस दिन आप इस बिहार में क्या भारत में नजर नहीं आएंगे। अब की बार आर या पार होगा। तो चलिए, अब की बार आर या पार होगा। और भी साथी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग लगातार बैठे हुए हैं धरने पे और जी जी, आप लोग मांगे नहीं सुनी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहेंगे सर, कल तो बोला गया है कि 24 घंटे का आश्वासन मिला है कि 24 घंटे के अंदर कुछ देखते हैं, मीटिंग हो रहा है। अभी तक जो है सो उन लोगों के सरकार की तरफ से हम लोग को जो है सो आश्वासन और तारीख ही मिला है। अभी तक आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोग आगे क्या कर ही रहे हैं ना सर, अभी तक धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, डटकर बैठे रहेंगे। जब तक हम लोग की सरकार मांग सुनेगी नहीं, तब तक हम लोग धरने पे ही रहेंगे। इसी पर मैंने एक सरकार पे लिखा है सर, सरकार मचल रही है पानी में आग लगा देने को, सरकार मचल रही है पानी में आग लगा देने को, जनता आस लगाए बैठी है, जनता आस लगाए बैठी है ओस से प्यास बुझाने को। सरकार मचल रही है पानी में आग लगा देने को, जनता आस लगाए बैठी है ओस से प्यास बुझा लेने को। वे अपने तख्त और बंधन को बना रहे हैं टिकाऊ, वे अपने तख्त और बंधन को बना रहे हैं टिकाऊ, जनता बोल रही है केवल म्याऊं म्याऊं म्याऊं। तो देखिए, छात्र जो हैं कई तरह के यहाँ पे बैठे बैठे अपने वो कविता भी लिखने लग रहे हैं। आप लोग लगातार बैठे हुए हैं बीपीएससी टीआरई 4 में एकल परीक्षा को लेकर के, कहीं से अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला। आश्वासन तो मिल रहा है, ये झूठा आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन, लेकिन एक भी आश्वासन आज तक सही नहीं निकला। ये झूठा मिथिलेश तिवारी जो है मिस्टेक पे मिस्टेक कर रहे हैं। हम लोग को ऐसे नहीं मिस्टेक तिवारी नाम, ये झूठा बयान, झूठा आश्वासन, अभी तक एक भी आश्वासन उनका सही नहीं निकला है। मेरा मानना है कि आप जो है टीआरई 4 जैसे टीआरई 1 लिए, 2 लिए, 3 लिए, वैसे ही टीआरई 4 लीजिए। एकल एग्जाम नो निगेटिव, और जो सिलेबस पहले था वही सिलेबस अभी भी रहने दे। आपको जो भी नया एक्सपेरिमेंट करना है आप टीआरई 5 में कीजिए, हम लोग आपका स्वागत करेंगे। अचानक से हम 2.5 साल से टीआरई 1, 2, 3 के सिलेबस को पढ़ते आ रहे हैं, अचानक आप जो है सो पीटी मेंस निगेटिव सब थोपना हो गया। अचानक से आप हमको थोप रहे हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, लेकिन आज बेटी सड़क पे बैठी है। ये सरकार का ही लापरवाही, ये सरकार का ही लापरवाही है कि हम लोग को ये रोड पे आना पड़ा। ये एक दिन का मुद्दा नहीं है, मुद्दा बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया है कि हम लोग को यहाँ धरना करना पड़ा, क्योंकि अब बिहार में शिक्षा की स्थिति इतना गिर गया है कि कुछ किसी को हम लोग को अब रोड पे ही अब यही करना ही होगा। बेटी पढ़ाओ का नारा है, आप लोग ये तो सरकार की दुर्भाग्य है कि हम लोगों को रोड पे आना पड़ रहा है। इतना फ्रस्ट्रेट है, पढ़ाई लिखाई छोड़ के अपने हक के लिए आज लड़ना पड़ रहा है। तो देखिए, तमाम जो छात्र हैं पटना के गर्दनी बाग में लगातार आज 9वें दिन है। बीपीएससी टीआरई 4 की बात हो या दरोगा बहाली की बात हो या लाइब्रेरियन की बात हो, तमाम जो छात्र हैं सभी लोग पटना के गर्दनी बाग में धरने पे बैठे हुए हैं। सरकार की तरफ से उनकी कोई बातें अभी तक नहीं सुनी जा रही है, ना कोई इनको आश्वासन मिल रहा है कि आप लोग के जल्द से जल्द काम किया जाएगा। लगातार जो छात्र हैं अपने जिद पे अड़े हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार की तरफ से इन्हें कब इनकी विज्ञापन निकलती है और कब इनकी सुनी जाती है। डीबी लाइव के लिए पटना से पंकज कुमार।